Students, I hope you are fine and enjoying the videos and welcome to Pinky Goyal Commerce classes. In this video we cover the practical question of operating activities. कल वाली वीडियो में यानी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को समझाया था, तो उसमें अब ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिसमें आपके अलग अलग पेज होगा. अगर आप लोगों को रिमाइंड हो तो वी कैन रिकॉल दैट स्टेप. फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. तो जिसमें मैंने आप लोगों को जो ट्रिप के थ्रू समझाया था, ट्रांसफ़र टू रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रोविज़न फॉर टैक्स एंड प्रपोज डिविडेंड. उसके बाद हमारा था एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, जिसको हम लोगों ने वाइल्ड के थ्रू, यानी कि वाइल्ड एक वर्ड है जहाँ ट्रिप में गया और वो वाइल्ड फॉरेस्ट्री में, तो वाइल्ड वर्ड के थ्रू क्या क्या एडिशन होंगे उसमें वो बताया था, और प्राइड के थ्रू क्या क्या डिडक्शन होंगे. तो उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग चेंज इन कैपिटल, यानी कि आपकी वर्किंग कैपिटल में चेंज नहीं है. तो ये क्वेश्चन है डीके गोयल के, हम लोग करेंगे आज प्रैक्टिकली. तो क्वेश्चन नंबर 6A है जिसमें आप लोगों को दिया हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल. ये गिवन है तो आपने ऐसे यहाँ से लेना है क्योंकि मैं इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिख रही हूँ. दैट इज गिवन 1,30,000. नाउ वी हैव टू डू चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल. तो उसका मैंने बताया था कि अगर इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज एंड डिक्रीज इन करंट असेट्स, तो ये दोनों क्या होंगे, ऐड. इन दिस वे इफ देयर इज अ इंक्रीज in current assets and decrease in current liabilities, तो ये दोनों लेस. तो इन्हीं के बेसिस पर हम करेंगे. बच्चे एक और चीज़ ध्यान रखना कि इंक्रीज और डिक्रीज जो होगा वो प्रीवियस ईयर और करंट ईयर में. जैसे अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन गिवन है कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, तो यहाँ पे फर्स्ट आपको डेटर गिवन है. डेटर इज़ योर 2017 के हैं 50,000 और 18 के हैं 40,000. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट कि करंट ईयर में कितना इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ. तो आप देख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर में 50,000, करंट ईयर में 40,000, तो आपके करंट एसेट क्या हो गए, डिक्रीज. तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ डेटर्स लिखेंगे और कितने अमाउंट से, 10,000 से. ठीक है, ऐड डेटर्स. सेकेंड है आपका BR. कोई भी सीक्वेंस में करेंगे तो कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं. आपकी BR 10,000 से 12,500, यानी कि 2,500 इंक्रीज हो गए. तो इंक्रीज इन करंट असेट्स माइनस करना है, लेकिन अब क्या करेंगे यहाँ पर 2,500 लिख के इसको ब्रैकेट, बिकॉज ब्रैकेट डिनोट्स द माइनस साइन. थर्ड है आपके क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स आपके देखिए 25,000 से 20,000, यानी कि रिड्यूस हो रहे हैं, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़ ये भी माइनस होगी. कितने हो रहे हैं, 5,000. तो यहाँ से 5,000 को फिर माइनस करेंगे. आगे है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज़ योर करंट लायबिलिटीज़, वो इंक्रीज हो रही है कितने से, क्योंकि यहाँ पर आपका 800 और 1,000 है. क्लियर. तो यहाँ पर 200 रुपये आपके प्लस हो जाएंगे. यहाँ से आपको याद रहेगा. आगे है बिल पेबल. बिल पेबल के बाद आपके 40,000 से 25,000, यानी कि 40,000 माइनस 25,000, तो कितने से आपके डिक्रीज हो गए, 15,000 से डिक्रीज हो रहे हैं, यानी कि आपने पेमेंट कर दी, पैसे चले गए 15,000 माइनस के. फिर एक्रूड इनकम. एक्रूड इनकम इज योर असेट्स. अब आपकी 6,000 से 7,000 हो रही है. 6,000 से 7,000 हो रही है, दैट इज आल्सो इंक्रीजिंग. इंक्रीज इन करंट असेट्स, इंक्रीज इन करंट असेट लेस होंगे तो 1,000 फिर माइनस होगा. आई होप यू अंडरस्टैंड. आपने देखा कि सीक्वेंस में करने से आपकी कोई आइटम छूटती नहीं है, माइनस के लिए आप माइनस का, लेकिन आपको ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए कि इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़, decrease in current assets should be added and increase in current assets and decrease in current liability should be minus. तो अब क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेते हैं आसानी से, जो माइनस वाले हैं या प्लस वाले हैं. देखिए अगर हम लोग प्लस की बात करें, 10,000 प्लस 200, ओनली 2 आइटम्स हैं, तो 10,200 आपको याद रहेगा. अब हमने क्या करना है, इनको माइनस वालों को एक तरफ करते हैं. 2,500 प्लस 5,000 प्लस 16,000, 15 और प्लस 1 16,000. 16,000 आपका आ गया
23,500। 23,500 में से 10,000 -200, तो यहाँ पे आपके पास जो माइनस का है 13,300 बना, क्योंकि टोटल जो इसका है आपने अमाउंट में लिखना है। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर अमाउंट से लिखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर देखिए आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल 1,30,000 था, और जो आपकी वर्किंग कैपिटल में चेंजेस आए हैं वो आपका माइनस में आया 13,300। अगर हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आपका आएगा 1,16,700, यानी कि आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आपका हो गया कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग आइटम्स। एक्टिविटी लिखेंगे आइटम की बजाय, अगर प्रोविज़न वगैरह कुछ नहीं है तो ये आपका एक्सेस में आया। एक्सेस में कैसे आया कि 1,30,000 आपका पहले दिया हुआ था, इसमें सारे चेंजेस करने के बाद माइनस में आई 13,300। 1,30,000 में से 13,300 को माइनस करेंगे तो आपके पास प्लस में आ गया, यहाँ पर प्लस है तो इसलिए कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग आइटम 1,16,700। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ वी मूव टू द 7th क्वेश्चन। सिक्स्थ भी अब आप खुद करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे फिर बताएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में देखिए 7th क्वेश्चन है, देखिए कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग। प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर 2,50,000 after considering the following items. Now in this question we have to calculate नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। करंट ईयर का प्रॉफिट का टैक्स का निकालना है। पहले एक बार मैं आपको क्वेश्चन पढ़ देती हूँ, फिर मैं आपको सॉल्यूशन बता देती हूँ। यहाँ पर आपको दिया हुआ डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स, एमोराइजेशन ऑफ गुडविल, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड। यानी कि आपको सारी कंसीडर करने के बाद जो प्रॉफिट है वो 2,50,000 का है, और यहाँ पर ये सारी की सारी जो आ रही हैं वो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं। यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी हुई है वर्किंग कैपिटल की, तो यहाँ पर हम लाइन वाइज करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ पर देखिए बेटे, पहले आप लोगों ने यही परफॉर्मा बनाना है। परफॉर्मा यही बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देखते जाइए। यहाँ पर आप लोगों ने लेना है करंट ईयर की फिगर्स और प्रीवियस ईयर की लेनी है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि हम यही कंसीडर करेंगे, हमारे पास कोई एडजस्टमेंट नहीं है। वो क्वेश्चन में आपको 2,50,000 गिवन है। क्लियर। नाउ सेकेंड हेडिंग मैंने आपको याद करवाई थी, एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आती है, ऐड कर देंगे। ऐड करनी है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितनी है आपकी, ऑन फिक्स असेट्स 10,000, ये करंट ईयर की लेनी है। अब रिटर्न ऑफ गुडविल, रिटर्न ऑफ गुडविल यानी कि एमोराइजेशन, यहाँ पर जो वर्ड दिया हुआ है एमोराइजेशन, जिसका मीनिंग है सेम कि इनको रिटर्न ऑफ करना है। एमोराइजेशन ऑफ गुडविल दैट इज़ गिवन 5,000, ये भी ऐड होगी आपकी। नेक्स्ट है, ये सारा ऐड का ही है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, मशीन की सेल करने पर आपको नुकसान हुआ है, तो ये आपकी 7,000 प्लस। अब यहाँ पर देखेंगे आप लोग, वाइल्ड आ रहा है, WILD, कैसे मैं बताती हूँ इसमें से। देखिए सबसे पहले आपका डेप्रिसिएशन तो D से हो गया, I से इंटेंजिबल असेट्स को रिटर्न ऑफ हो गई, L से आपका लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, यानी कि आपका लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स आ जाता है। क्लियर। आपने अगर इसमें जैसे W का रह गया, रिटर्न ऑफ गुडविल भी लिख सकते हैं, या आप लोगों ने इंटेंजिबल का एमोराइजेशन भी है। इंटरेस्ट पेड होता है I से, तो यहाँ पर W में रिटर्न ऑफ या एमोराइजेशन मैंने आपको बताया था। I का मतलब होता है कि इफ़ यू पेड एनी इंटरेस्ट, वो नहीं किया। अब आगे देखिए, आपका जो वाइल्ड प्राइड में आपका था, ये तो तीनों प्लस करेंगे, 10, 5, 15 और 2, 22,000, ये प्लस का आ गया। लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, आपको ये प्रॉफिट हुआ 3,000 का, इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल।
तो यहाँ पर आपके आ गए 19,000 और 19,000 को क्योंकि प्लस के हैं तो 2,50,000 प्लस 19,000, तो यहाँ पर आपके हो गए 2,69,000। हाँ जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर आवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल 2,69,000। नाउ वी हैव टू डू द चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पर हम वैसे तरीके से करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल है, जैसे कि प्रीवियस ईयर में है आपका 22,000, अब हुआ 23,000, यानी कि 2017 में 22 है, 23 है, तो यानी कि ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये 1,000 माइनस का। ट्रेड पेबल्स हैं आपके, पहले थे 15,000, अब हैं 10,000, तो ये भी माइनस का 5,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको पता है करंट असेट्स होते हैं, पहले थे आपके 6,000, अब हो गए 4,000, यानी कि डिक्रीज हो रहे हैं, तो ये आपके प्लस हो जाएंगे 2,000। तो यहाँ पर हो गए 6,000, माइनस करने के बाद माइनस 6,000, इसमें से 2,000 माइनस करें तो यहाँ पर आगे 4,000 आपके माइनस के, तो 269 में से 4,000 माइनस किए तो आपका आ गया कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में अब आपका आ गया 2,65,000 इज़ योर आंसर, क्योंकि ये पॉजिटिव है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। नाउ वी हैव टू डू अनदर क्वेश्चन आल्सो इन दिस वे। वी विल डू द 10th क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए, जेड लिमिटेड मेड ए प्रॉफिट ऑफ 20 लाख आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 1,50,000, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस of 10,000 एंड लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स 30,000। अदर इंफॉर्मेशन है जिसमें आपकी एट द एंड ऑफ ईयर ट्रेड पेबल शोड एन इंक्रीज। यहाँ पर बच्चों अलग से दिया हुआ है इंक्रीज, तो आपको मालूम है कि लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो प्लस होंगे। ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज है, यानी कि ये करंट असेट्स है, तो ये माइनस होगी। प्रीपेड एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहे हैं, माइनस होगी, और ये आपकी एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं, प्लस होंगी, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रही है तो माइनस होगी। अब इसको कैसे करेंगे देखिए आप लोग। यहाँ पर आपके पास आ गया प्रॉफिट है आपका, प्रॉफिट दिया हुआ है आपको 20 लाख। मैं विदाउट फॉर्मेट के कर रही हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए। अब यहाँ पर सेकेंड हेडिंग आ जाएगी एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। क्लियर, एक्टिविटीज़ लिख लो या जो भी लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आ रही है डेप्रिसिएशन, रिटर्न ऑफ डेप्रिसिएशन जो आपकी करंट ईयर की है 1,50,000। सेकंड आपका है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, वो राइट ऑफ हो रहे हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कोई भी मतलब ये इंटेंजिबल है तो 10,000 जो आपके पहले किए हुए थे ये भी ऐड हो जाएंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, उसमें आप लोगों के 30,000। अदर इंफॉर्मेशन पहले ये आ जाएगी, तो आपकी हो गई 1,50,000 प्लस 10,000 60, और यहाँ पर आपके आ गए 1,90,000। क्लियर। उसके बाद आप लोगों की एट द एंड ट्रेड पेबल, यहाँ पर 1,90,000 और 20 लाख, तो यहाँ पर टोटल हो गया 21,90,000। ठीक है। अब आपने वर्किंग कैपिटल का, यानी कि ये आपकी आ गई ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, दिस सिंबल इज आल्सो नोन एज चेंज। ठीक है। उसके बाद आप लोगों के ट्रेड पेबल, यानी कि आपका सेकंड आपका है ट्रेड पेबल्स। आपका क्वेश्चन समझ में आई गया। तो यहाँ पे देखिए ट्रेड पेबल इंक्रीज हो रहे हैं, तो यानी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो प्लस। सेकंड आपका ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल भी इंक्रीज हो रहा है लेकिन असेट में इंक्रीज माइनस करना है। और फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, ये भी करंट असेट्स है लेकिन ये डिक्रीज हो रही है तो ये प्लस हो जाएंगे 2,000। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डिक्रीज, यानी कि लायबिलिटी आपने पे ऑफ कर दी तो ये आपकी माइनस हो जाएगी। तो ये देखिए टोटल 53,000 और 10,000 माइनस का हो गया 63,000 माइनस के और 47,000 आपके प्लस के। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे 63,000 में से, यानी कि माइनस वाला बड़ा है आपका, तो 47,000 माइनस करने के बाद यानी कि 16,000 आपके माइनस में। अब ऊपर आपके हैं 21,90,000, 21,90,000 माइनस 16,000 ओनली, क्योंकि आपके वो प्लस वाले थे और ये माइनस वाले। तो आपका आंसर आएगा यहाँ से
21,74,000, ये प्लस में आया आपका 21,74,000, ये आएगा आपके पास कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। आपको अब पता लग गया होगा कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे किया जाता है। याद रखिए कि करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ की ट्रीटमेंट आप यहाँ करेंगे, और जो बैंक ओवरड्राफ्ट है उसको 2 साल पहले 3 साल पहले तक हम उसको करंट असेट्स ट्रीट करते थे, लेकिन नाउ इट इज़ ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म बोरिंग एंड इट्स ट्रीटमेंट विल बी टेक इन थर्ड एक्टिविटी, दैट इज़ इन फाइनेंसिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट क्लियरली एंड यू डन द क्वेश्चन। इसके बाद बेटा जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं वो मैं एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पूरा क्वेश्चन आपको बैलेंस शीट की मदद से सिखाऊंगी, लेकिन वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिले तो प्रेस द बेल आइकन, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो शेयर द वीडियो बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर माई मोटिवेशन। थैंक यू।